स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट जिसको निकोजेंस के नाम से जाना जाता है पर बात करेंगे। निकोजेंस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ वाला फैमिली। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जिसको कंबाइंडली क्या कहा जाता है? निकोजेंस। पॉइजनस गैसेस हैं, फॉल स्मेलिंग, बैड स्मेलिंग गैसेस हैं, नाम इनको निकोजेंस दिया जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी है इसमें एटॉमिक रेडियाई। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ग्रुप में नीचे जाओगे, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई बढ़ते जाता है। इन ग्रुप डाउन द ग्रुप ये क्या होगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। दूसरी प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, एटॉमिक साइज। तो साइज चूंकि बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। थर्ड प्रॉपर्टी डेंसिटी। डेंसिटी में रेगुलर ट्रेंड होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जैसे जैसे नीचे आएंगे इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीज करता है। रेगुलर इंक्रीमेंट इन द डेंसिटी। अब हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे। फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया मेल्टिंग पॉइंट। MP लिख रहा हूँ इसको शॉर्ट में, मेल्टिंग पॉइंट। तो नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक जनरली इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। आर्सेनिक से फिर बिस्मथ तक आते हैं तो ये क्या होता है? डिक्रीज करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी कोवेलेंसी, आगे आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक, तो कोवेलेंसी क्या होती है? बढ़ती है। और फिर क्या है? बिस्मथ पे आके फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करने लगता है, जिसके चलते यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करने के चलते इसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम 3 होगी। तो चूंकि कोवेलेंसी इसकी कम हुई, जिसके चलते क्या है? ये डिक्रीमेंट इन द मेल्टिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। डिक्रीमेंट इन मेल्टिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फिफ्थ है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन से एंटीमनी तक, नाइट्रोजन से एंटीमनी तक इंक्रीज होता है और सडनली फिर बिस्मथ में आके क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नेचर। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो नीचे जैसे जैसे आएंगे मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता जाता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक, एंटीमनी मेटेलॉइड है और बिस्मथ क्या है? मेटल है, जिसके चलते ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप डाउन द ग्रुप, इन डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। बिस्मथ इज क्वाइट मेटेलिक इन नेचर। बिस्मथ क्या होते हैं? क्वाइट मेटेलिक इन नेचर। अब सेवेंथ हम एलोट्रॉपी पे बात करेंगे। सेवेंथ प्रॉपर्टी एलोट्रॉपी की अगर मैं बात करूं, एलोट्रॉपिज्म, एलोट्रॉपी कहते हैं कि अगर केमिकली सिमिलर हो, फिजिकल मॉडिफिकेशन अलग अलग हो, तो उस तरह के फेनोमेनन को एलोट्रॉपिज्म बोला जाता है। इस प्रॉपर्टी को एलोट्रॉपी बोलते हैं। तो यहाँ आप याद ये रखोगे कि ऑल दीज एलिमेंट, all
these element except bismuth, ठीक है, आपको आंसर होगा एक्सेप्ट बिस्मथ, सो एलोट्रोपिज्म, मतलब बिस्मथ सिर्फ एलोट्रोपिज्म शो नहीं करता है, बाकी नाइट्रोजन का भी एलोट्रोपिक फॉर्म होता है। नाइट्रोजन का एलोट्रोपिक फॉर्म है अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन, अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन। देखिए अल्फा नाइट्रोजन ये होता है स्टेबल, क्यूबिक क्रिस्टलाइन, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है इसका, क्यूबिक क्रिस्टलाइन, और बीटा नाइट्रोजन होते हैं हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टलाइन, अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन। अल्फा नाइट्रोजन 20 केल्विन पे, ये 20 केल्विन पे और ये 39 केल्विन पे स्टेबल होता है। फास्फोरस का आप जानते ही हो, फास्फोरस का वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, और भी होते हैं अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस। और आप यहाँ याद ये भी रखेंगे कि ब्लैक फास्फोरस इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल रिलेटिवली इन अदर फॉर्म ऑफ फास्फोरस। अगर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए कि अल्फा ये वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस, तो आप नोट कर लोगे कि ब्लैक फास्फोरस इज थर्मोडायनामिकली more stable, it is more stable। आर्सेनिक, अब नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक ये भी होते हैं ग्रे, वाइट और ब्लैक। एंटीमनी भी होता है, ये एलोट्रोपिक फॉर्म है, एंटीमनी के येलो और ब्लैक फॉर्म होते हैं, सिर्फ बिस्मथ का एलोट्रॉप नहीं होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विच एलिमेंट विल नॉट शो एलोट्रोपिज्म, इसका आंसर क्या होगा? बिस्मथ। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें 8 नंबर में, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ग्रुप 15 वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो इस लिख रहा हूँ इज -3 +3 and +5। टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down the group, -3 oxidation state decreases down the group, due to increase in size, and metallic character, नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। बिस्मथ एकमात्र कंपाउंड है जो बिस्मथ हार्डली फॉर्म्स PiF5 कंपाउंड, जहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होगा। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down the group due to inert pair effect, inert pair effect में क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, तो नीचे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होकर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डोमिनेट करेगा। नाइट्रोजन, जितने भी नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलकर ये +2 +4
और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बनाता है, लेकिन ये क्या करते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट कर जाते हैं। एसिडिक मीडियम में ये क्या करेंगे, डिसप्रोपोर्शनेट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, यहाँ ये पूछा भी जाता है कि 3HNO2 ये डिसप्रोपोर्शनेट करके क्या बनाता है, तो ये HNO3 H2O और प्लस NO बनाएगा। देखिए यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +3, तो ये क्या करेगा, डिसप्रोपोर्शनेट करता है। यहाँ इसका +5 और यहाँ इसका हो गया कितना, +2, तो ये डिसप्रोपोर्शनेट करते हैं। नेक्स्ट कोवैलेंसी पर हम लोग बात करेंगे। कोवैलेंसी पर बात करेंगे। कोवैलेंसी, तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी होता है, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी मैक्सिमम 4 होती है, क्योंकि यहाँ 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ s ऑर्बिटल का 1 ठो और p ऑर्बिटल के 3 ठो, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी 4 हो गई। लेकिन अदर कंपाउंड, अदर एलिमेंट्स में, चूँकि उसमें क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये अपने कोवैलेंसी को 4 से ज़्यादा शो करते हैं। मैक्सिमम कोवैलेंसी pF6 माइनस आए। यहाँ फास्फोरस की कोवैलेंसी कितनी है, 6 है कोवैलेंसी। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन के साथ मिलकर ये कंपाउंड बनाते हैं EX3 और EX5 टाइप का कंपाउंड बनाएगा, जहाँ E हो गया नाइट्रोजन फास्फोरस एंटीमनी, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। अब यहाँ देखो इसमें क्या है, ऑल ट्राइहैलाइड ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल, ओनली NF3 ही सिर्फ मात्र एक स्टेबल है, और कोई अदर हैलाइड स्टेबल नहीं है नाइट्रोजन की। फास्फोरस बना सकता है, आर्सेनिक बना सकता है। इसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि NF3 एक स्टेबल हो गया, और दूसरा क्या है, बिस्मथ का BiF3, ये क्या होंगे, BiF3 जो बनाएगा ये क्या होगा, ये आयनिक होगा, बाकी सब क्या होंगे, कोवैलेंट। ये आयनिक इन नेचर, दिस इज आयनिक इन नेचर। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन पर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्राइड बनाएगा, और हाइड्राइड कैसा बनाएगा, ES3 टाइप का हाइड्राइड बनाएगा, जैसे NH3 TS3 ASS3 BiS3 एंटीमनी SbS3 और BiS3। अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाएंगे डिक्रीज करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे डिक्रीजेस। थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बॉन्ड ऑर्डर, या इसको इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट में देख सकते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट में आप आ जाइए। बॉइलिंग पॉइंट में एक सिनेरियो आता है, PH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, उसके बाद ASS3 आता है, ASS3, और तब फिर आता है थर्ड नंबर पे NH3, इसके बाद SbS3, और तब फिर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है BiS3 का। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन पर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी। तो ऑक्सीजन में ये किस तरह कंपाउंड बनाएंगे, E2O3 टाइप का और E2O5 टाइप का। एक ही बार में आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि N2O NO N2O3 N2O5,
और एक NO2 भी बनता है। इधर से आप इधर जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर इधर इंक्रीज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, मतलब N2O NO न्यूट्रल होता है, N2O3 एसिडिक, NO2 भी एसिडिक, N2O5 भी एसिडिक। अब जनरलाइज्ड व्यू पर अगर जाएं तो P2O3 हो गया, AS2O3 हो गया, SB2O3 हो गया और Bi2O3। इधर P2O5, AS2O5, SB2O5 और Bi2O5। नीचे आप आओगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो ये हो गए जनरलाइज्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट। धीरे धीरे इसी तरह से आप नॉलेज को एक्युमुलेट कीजिए और पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल।